it was 8.4% of GDP. फिस्कल डेफिसिट कितना हो गया था? 8.4% ऑफ जीडीपी। इसका आधा कर दो, 16.8 का आधा कितना होता है? 8.4। ठीक है जी, इतनी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है जब सरकार के खर्चे ज्यादा हो जाए और सरकार की कमाई कम हो जाए, तो ऐसे समय पे जो सरकार को उधार लेना पड़े, ऐसे उधार को मैं फिस्कल डेफिसिट बोलता हूं। वो जो हमने उधार लिया था, जब मैं उसको कंपेयर करता था हमारे देश के जीडीपी से, तो पाया मैंने कि हमारे देश के जीडीपी का 8.4% वो अमाउंट है फिस्कल डेफिसिट। मतलब फिस्कल डेफिसिट हमने जितना भी ले रखा था, वो हमने जीडीपी का परसेंटेज निकाला कि जीडीपी का अगर मैं हिसाब लगाऊं कि जीडीपी के कितने बराबर है ये, तो पाया जीडीपी का 8.4% तो हमने उधार ले रखा है एक तरीके से। टोटल डेफिसिट फाइनेंसिंग जो थी हमारी, डेफिसिट फाइनेंसिंग वाज 3%। डेफिसिट फाइनेंसिंग कितनी थी? 3%। साहिल पूछ रहे हैं सर जी सवाल किससे ले वो उधार किससे लेते थे हम? बेटा ये हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, हम पब्लिक से उधार ले सकते हैं, सरकार बाहर के विदेश के गवर्नमेंट से उधार ले सकती है। ये सब बातें आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाएंगी, चिंता ना करें। ठीक है, और अभी इसमें भी कनेक्ट करूंगा, मैं, चिंता मत करिए। खैर, पहली बात, नेशनल इनकम कितनी ग्रो कर रही थी? 0.8। महंगाई कितनी थी? 16.8। फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का कितना था? 8.4। 16.8 का आधा कर दिया, 8.4। और डेफिसिट फाइनेंसिंग कितनी थी हमारी? 3%। पहले यहां तक अपनी जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो मुझसे पूछ लो। जी, वैसे बच्चों का डाउट अगर ये होता कि सर जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग, ज्यादा मजा आता। पर चलो कोई बात नहीं। हाँ, आ गया करण का डाउट। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब भी वही है कि सरकार के जो खर्चे हैं वो ज्यादा है, इनकम कम है, उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। ऐसा कितना था? 3%। ऐसा कितना था? 3%। ये है डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब मैं वो उधार लेके आया तो मैंने उसको कंपेयर करा अपने जीडीपी से कि ये जीडीपी का कितना परसेंट है, तो वो पाया मैंने 8.4%। ये इन दोनों में कनेक्शन है। जैसे कि मैंने पाया मेरे को उधार चाहिए 10 लाख रुपए, इट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। मैं उधार ले आया, जब मैंने उसको पता करा कि भैया जो उधार लेके आए हो ये मेरे जीडीपी के कितने बराबर है, तो मैंने पाया कि ये इतने परसेंट बराबर है। तो दिमाग में डालिए, फिस्कल डेफिसिट वाज 8.4%, डेफिसिट फाइनेंसिंग वाज 3%। और सर हम पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी क्राइसिस था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था। सर कितना था ये क्राइसिस? ज्यादा नहीं था, कुल 10,000 करोड़ का था बस। 10,000 करोड़ बस सर जी, इतना? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है पहले ये सुनिए, मैं आपको लाइन पढ़ के बताता हूं। Balance of payment deficit is the difference between total receipt and total payment of a country on accounts of its economic transaction with rest of the world. मतलब विदेशों के साथ
जो आना जाना था, कि जो पैसा आया जो पैसा गया। जब पैसा ज्यादा हो, मतलब हमें लेना ज्यादा और देना कम हो, तो उस समय पे हम कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बढ़िया है, हमारे को लेना ज्यादा और देना कम है। यानी हमें विदेशों से पैसा ज्यादा लेना और हमें देना कम है उसको। व्यापार का होता है ना, जो हम वो हमसे खरीदता है उससे खरीदते हैं, तो हमने उससे पैसे ज्यादा लेने हैं और उसने हमसे कम लेने हैं। तो ये कह रहा था मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव चल रहा है, अच्छा चल रहा है। लेकिन यहाँ क्राइसिस था। इसका मतलब क्या है, हमारी रिसीट कम थी और हमारी पेमेंट ज्यादा थी। हमारे पैसे हमें कम आने थे और पेमेंट हमें ज्यादा करनी थी, और ये डिफरेंस चल रहा था ज्यादा नहीं, 10,000 करोड़ का। क्लियर हो गई बात या नहीं? पहले तो इतना बताओ, जल्दी बताओ। क्लियर है? ये बताओ नेशनल इनकम कितनी बढ़ रही थी हमारी, जल्दी बताओ। नेशनल इनकम कितनी बढ़ रही थी और महंगाई कितनी बढ़ रही थी? इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा था? ठीक है। फिस्कल डेफिसिट कितना था? किसका? किसका? 8.4% ऑफ व्हाट? जीडीपी। डेफिसिट फाइनेंसिंग कितना था? 3%। बीओपी क्राइसिस कितना था? बीओपी क्राइसिस कितना था? 10,000 करोड़। और बताओ सर। इंडिया जो थी वो हाईली इनडेप्टेड कंट्री थी। इनडेप्टेड का मतलब होता है बेटा उधार में डूबी हुई कंट्री। इंडिया जो थी इनडेप्टेड कंट्री थी, उधार में डूबी हुई कंट्री थी। डेट का मतलब उधार ही होता है? इंडिया वॉज हाईली इनडेप्टेड कंट्री। और कितनी थी पता है आपको? सालाना हमने हम अब उधार ही, अब हमने उधार में डूबे हुए थे, तो भैया हमने किसी से उधार लिया होगा तो हमें ब्याज भी देना पड़ता था हमारे देश को। सालाना हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे थे? 30,000 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर। हमारा देश, यस, हमारा देश इतना कर्ज में डूबा हुआ था, इतना कर्ज में डूबा हुआ था कि जो उधार लिया था उसके बदले हमारे को 30,000 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना पड़ता। 30,000 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना पड़ता था पर ईयर। लिख भी देता हूं मैं। आगे चले। उसके बाद है रेमिटांस आनी बंद हो गई थी नॉन रेजिडेंट से। नॉन रेजिडेंट से यानी कि जो हमारे देश के कंट्री के नॉन रेजिडेंट होते हैं, जो बाहर रहते हैं लेकिन देश में हमारे साथ में यहाँ के व्यापार कर रहे हैं, या उनके यहाँ पे लोग रिश्तेदार रहते हैं, वहां से वो पैसा भेजते हैं, उसको मैं रेमिटांस बोलता हूँ। नॉन रेजिडेंट से स्टॉप हो गई थी रेमिटांस, पैसा आना बंद हो गया था। क्यों? क्यों हो गया था? ड्यू टू वॉर इन अरब कंट्रीज। जो अरब उन दिनों बेटा वॉर्स वगैरह चली थी, आपको पता हो, कारगिल का युद्ध था, ये था। ये कारगिल का युद्ध कौन से ईयर में हुआ था? 92 में हुआ था। कुछ पता है या नहीं? कब हुआ था? 91 था? नहीं यार, 91 में तो नहीं था। 91 में तो युद्ध नहीं लड़ा है। 97? चलो क्या, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है उन दिनों वॉर का, मतलब 90s के दौरान में हमने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देश भी आजाद कराया है। उसके बाद पाकिस्तान से लड़े हैं, चाइना से भी लड़े हैं हम। 1962 में लड़े थे आई थिंक चाइना से। तो मतलब 90s के दशक में काफी वॉर्स हुई हैं। और जब कभी भी, एक बात ध्यान रखना, जब भी दो कंट्रीज के बीच में लड़ाइयां होती हैं, अच्छा लड़ी थी, ठीक है, चलो ठीक है बेटा, जब भी दो कंट्रीज के बीच में लड़ाइयां होती हैं तो खाली सरकार सरकार के नहीं भिड़ती, उस देश के साथ में सारे संबंध खत्म हो जाते हैं, उस देश के साथ व्यापार बंद हो जाता है।